वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आपका कहना था सर, जो वीडियो आप पढ़ाए हिंदी का, आप इसी तरह से पूरा वीडियो चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए और ये खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो अब बस आपके कहने पे मैं ये वीडियो ला रहा हूँ, तो बस आपका प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पे है। तो बस कहना यह है कि अपना प्यार बनाए रखिएगा और हम आपके लिए तैयार हैं यहाँ पे। डेली इस तरह से वीडियो ला के मैं जो है हिंदी का, उसके बाद संस्कृत का, फिर कोशिश करेंगे इंग्लिश का भी खत्म कर दे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप डेली वीडियो को वॉच करो, बस यही मेरे को लिए काफी है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैप्टर वाइज खत्म करेंगे। लाइव के बाद कमेंट, एक क्लास के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, वही हमारे लिए एनर्जी है। सब खाना पीना वही है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। और हमारा जो दूसरा चैप्टर है, एक कहानी पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जो एक कहानी का नाम है विष के दांत। क्या नाम है? विष के दांत। विष के दांत और एक कहानी, इसको याद कीजिएगा। विष के दांत जो है चैप्टर नंबर 2 है, वो कहानी है, ठीक है ना। और विष के दांत, देखो नाम से पता चल रहा है विष के दांत। दांत तो है लेकिन जहर के जैसा है, मतलब बोलते हैं ना मुंह, जुबान से जो बोलते हैं ना, अगर वो अच्छी बात बोले तो आपके लिए प्यारा है, और वही जुबान से खराब बात बोले तो आपके लिए बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पे दांत के बारे में बोला, दांत एक जहर के समान इस कहानी में बताया गया है। फिलहाल हम जानते हैं जो इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। राम विलास शर्मा जो है इसके जो राइटर है, और उन्होंने लिखा है विष के दांत कहानी, जो कि चैप्टर नंबर 2 हिंदी का है। तो बस हम शुरू करते हैं। और का फटाफट मैं बता दूं, हमारी क्लास जो डेली 4:30 बजे सुबह चल रही है, और 2 बजे दिन में चल रही है, और 6-6:30 बजे शाम को चल रही है। ये 3 टाइम क्लास अटेंड करें, अटेंड कीजिएगा। पक्का मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर कर पाओगे, ठीक है ना। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल तो यहीं पे आता है कि नलिन विलोचन शर्मा, है ना, सॉरी मैं कुछ और बोल दिया था। नलिन विलोचन शर्मा इसके राइटर है, मैंने कोई और शर्मा बोल दिया था। तो नलिन विलोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो देखो चैप्टर पढ़ना है आपको। आपको मैं बता दूं, हिंदी में आपकी जो हिंदी जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जो भी चैप्टर है, सबसे ज्यादा सवाल पता कहां से बनता है? चैप्टर से बनता है। जो कहानी है, निबंध, उससे ज्यादा सवाल बनता है। और थोड़ा थोड़ा सवाल बनता है राइटर से, कि राइटर जो है कब पैदा हुए, उनका उन्होंने कौन सा डिग्री हासिल किया, थोड़ा बना। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल बनता है आपके चैप्टर से बनता है। तो बोला कि अध्यक्ष कब बने थे हिंदी विभाग, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे 1959 में। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलते आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तो बोलेंगे नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों के किसकी तथ्य समग्रता से उभर कर आया है? तो आपके चैप्टर में नलिन विलोचन शर्मा ने जो कहानी लिखा है विष के दांत, इस कहानी में जो है ना मनोवैज्ञानिकता को दर्शाया, मनोवैज्ञानिकता को बताया, ठीक है ना। यानी कि मनोवैज्ञानिकता के बारे में बताया कि मानव मतलब किस तरह सोचता है, उसका सोच कैसे रहता है, उस प्रकार बोलता है। क्या विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करता है? तो ये कहानी जो विष के दांत है, उस कहानी में जो है मध्यम वर्ग जो लोग हैं उसके बारे में बताया कि मिडिल क्लास के लोग कैसे रहते हैं, उनका क्या रहन सहन होता है, क्या रवैया होता है, उस तरह से बताया गया है। बोलता है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा मतलब होता है बेटा, और खोखी मतलब होता है बेटी। वो बंगला में बोला जाता है खोखा खोखी, ठीक है, बंगला में ये भाषा बोला जाता है। बोलते हैं सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो देखिए इस कहानी में मेन रोल है सेन साहब का, सबसे मेन किरदार सेन साहब। बोले इसमें सब में मतलब मेन बाप वही रहता है, सेन साहब ही रहता है खोखा का बाप में। खोखा मतलब काशू नाम, उसका बेटा का नाम काशू, और मदन नाम का एक लड़का रहता है जो उसका गिरधर लाल का बेटा रहता है, और गिरधर लाल जो है इसके यहाँ काम करता है। तो इस यही दोनों के बीच में कहानी चलता है। तो बोलता है कि सेन साहब की कहानियां में कितने लड़कियां थे? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। नाम भी आपको मिल जाएगा अगला सवाल में। शोफर मतलब क्या होता है? देखिए आपको इस चैप्टर में बहुत सा ऐसा वर्ड जो उर्दू वाला वर्ड का मीनिंग मिलेगा। शोफर मतलब क्या होता है? ड्राइवर होता है, ठीक है ना। शोफर मतलब ड्राइवर होता है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते, ये किसने कहा था? तो सेन साहब ने बोला था कि इसी तरह लड़के जो है गुंडे डाकू बनते हैं। सेन साहब ने बोला था। किसने बोला था? सेन साहब ने बोला था। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? देखिए मृत्यु और जन्म एकदम दोनों कॉमन है। इनकी जन्म बोलेगा तो 1916, और यही 6 को इधर कर दीजिए ना तो 1961 हो जाएगा। लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा, इनका डेथ कब हुआ था? 1961 में हुआ था, सितंबर में हुआ था ना। और ये शायद मेरे ख्याल से 12 सितंबर है, शायद मेरे ख्याल से कि 12 सितंबर ही होगा इसका राइट आंसर।
थोड़ा सा मेरे को कंफर्म हो जाने दीजिए। ठीक है, 12 सितंबर इज द राइट आंसर। मैं थोड़ा सा आंसर देख रहा था। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो गया ए वाला। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन जो था ना, मदन चूंकि गिरधरलाल का बेटा था और बदमाश भी था थोड़ा सा, तो अक्सर अपने जो ना पिता से ज्यादा पीटता था, है ना। माता पिता से दोनों से बोलेंगे, है ना। तो पिता से ज्यादा वो पीटते रहता था हमेशा। बोलता कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कौन लिखने वाले कौन थे? विष के दांत के लिखने वाले कौन है? तो विष के दांत जो लिखने वाले हैं नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल अगर देखा जाए तो मदन के पिताजी हो जाएगा। किसके पिताजी? मदन के पिताजी थे गिरधर लाल। खोखा का क्या नाम है? खोखा मतलब वही जो सेन साहब का बेटा है, उसका नाम है कासू। क्या नाम है? कासू नाम है। ठीक है, चलिए आगे सवाल है कि सवाल बोलता है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब और पत्रकार एक रहता महोदय, उसके बीच में कुछ वार्तालाप बातें होती है। तो सेन साहब बोलता अपने बेटों को हम जो है इंजीनियर और क्या बोलते बिजनेसमैन बनाएंगे। चलिए ठीक है। बोला गया मदन की उम्र क्या थी? मदन कितने साल का था? तो मदन याद कीजिएगा 5-6 साल का देता है किताब में कि 5-6 साल का मदन था। ओके, अब देखो इसमें कुछ तर्क वाली कोई बात ही नहीं है जो आपको मैं बताऊं। कहानी आपको पढ़ना है, आराम से आंसर बताना है। मैं बस एक बार क्वेश्चन रिहर्सल करवा दे रहा हूं। कासू मदन के साथ किसके खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू तो था चंचल था, एकलौता बेटा था, 5 बहन में एक भाई था, है ना। तो एकलौता बेटा था, थोड़ा सा चंचलपन बचपना बच्चा तो ही था। तो वो जो है ना लट्टू खेल रहा था एक बार मदन, और कासू बोला हम भी लट्टू खेलेंगे। मदन बोला नहीं देंगे खेलने के लिए। लास्ट में मदन मारा एक झापड़, एक मुक्का मारा, शायद उसका 2 गो दांत टूट गया। तो ये कहानी इसी तरह से एंड भी होता है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो अभी बताया मैंने, 2 दांत तोड़े, वही लट्टू के खेल की वजह से। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में काम करता था? किरानी था। किरानी क्या था? किरानी था। तो गिरधर लाल जो है किसके फैक्ट्री में? सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब किसके व्यंग से एंड कर आ गए थे? तो जो पत्रकार महोदय था ना, पत्रकार महोदय जो बातें हो रही थी, तो वो भी अपने अपनी बात बता रहा था कि अपने बेटों को ये बनाएंगे। और तो व्यंग से मतलब ऐड करा गया, मतलब व्यंग मतलब मजाकिया टाइप से, ऐसे बोलते ना, हट ऐसे अपने आप को मन में बोलते। जो मदन किसका पुत्र था? तो देखिए सवाल एकदम आराम से, यहाँ पे 3-4 कैरेक्टर याद करना। मदन जो कि गिरधर लाल का बेटा था, कासू यानी कि खोखा जो कि सेन साहब का। बाकी तो सारे कहानी उसी में घूम रहा है। बोलता है कि विष के दांत पाठ की विद्या क्या है? तो विष के दांत देखो यहाँ देखो, विष के दांत क्या है? विष के दांत एक कहानी है। ओके, अगला सवाल है सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। सेन साहब की कार थी 7,500 की। कितनी? 7,500। काली कार थी, काली। कैसी कार थी? काली कार थी, 7,500 की। बोलता है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? याद कीजिएगा, जन्म 1916 होगा। और नहीं दिया 1916 ना, 22 फरवरी 1916 होगा जी। 18 फरवरी दिया है, ठीक है। 18 फरवरी 1916, फरवरी 1916 होगा, ठीक है ना। और 12 सितंबर 1961 को इंतकाल हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म जो हुआ था पटना में, बरघाट या बोरघाट करके नाम आता है पटना में, है ना। तो या बदरघाट, कहीं लिखा बदरघाट। तो देखो अब जो नाम रहे ना समझना, बदरघाट भी बोल सकता है, बरघाट भी बोल सकता है, यही इसका जगह का नाम है पटना में। नलिन विलोचन शर्मा की पिता का नाम क्या? नलिन विलोचन शर्मा के पिता की ने नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? उनके जो पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। सवाल पूछा है, याद कीजिएगा। और एक सवाल यहाँ पे होगा, नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था रत्नावती, ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 में, मृत्यु 1961 में। कहाँ हुआ था जन्म? पटना के बोरघाट, बदरघाट जो भी था। माता का नाम रत्नावती, पिता का नाम रामावतार। याद कर लीजिएगा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? जाहिर सी बात है नलिन विलोचन शर्मा के बारे में पढ़ रहे हैं तो। और एक सवाल, ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है, यानी कि जो राइटर है ना, राइटर की रचना से सवाल बनता है कि ये चैप्टर, ये राइटर किसने लिखा, ये रचना किसकी है। तो आपको रचना बोलो ध्यान देना है, क्योंकि बहुत टफेस्ट बन जाता है रचना। लेकिन अगर आपको नॉर्मल सा अगर पढ़ रहे हैं तो बना सकते हैं। ग्रामर भी तो हिंदी में आता है ना, आराम से कर सकते हैं। तो एक बार रचना जो एग्जाम में पूछा है उसको देख लीजिएगा, हाईलाइटेड जो है वो। लड़कियां क्या है?
कठपुतलियां हैं, इसे इस बात पर गर्व है, किसको गर्व है? माता और पिता को इस बात पे गर्व है कि लड़के का है तो कठपुतलियां है, जैसे चाहेंगे वैसे रख लेंगे, है ना सही? आज भी होता है बहुत गर्व है। मोटर कार को किसके खतरे से किससे खतरा हो सकता है? तो मोटर कार था, वही 7,500 वाला गाड़ी थी, किसके पास था? सेन साहब के पास था। तो एक बार हुआ का ना भाई कि वो जो है गाड़ी को कुछ खरोच कर दिया, कौन? सेन, उसका बेटा, सेन साहब का बेटा, और इल्जाम लग गया मदन पे, उस टाइम भी मारा मारी हो गया दोनों पे, और लास्ट में मदन ने बदला पुरा लिया 2 दांत तोड़ करके। तो खोखा से डर था। बोलते सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? जाहिर सी बात, एगो बेटा ही है, 5 गो बहन में एक बेटा, आंखों का तारा नहीं होगा। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने तोड़े। किसने तोड़े? मदन ने तोड़े। बोलता कि महल और झोपड़ियां वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते, उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पार्ट में है? तो बोला जाता है कि जब मदन और महल वाला घर और झोपड़ी वाला घर, यानी कि अमीर और गरीब में जब बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो अक्सर लोग अमीर वाले लोग को देखते हैं कि भाई ये सही होगा, तो इतना बड़ा आदमी है, ये छोटा सा काम क्या कर सकता है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, है ना? तो ये बातें किसे बताई गई? विष के दांत वाली कहानी में बताई गई है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया था? मतलब घर का जो सिद्धांत होता है ना भाई, कि बेटा ही काम नहीं करेगा, बेटा ही काम नहीं करेगा, बेटी ही काम करेगी, तो घर का सिद्धांत को बदल दिया किसने? हाँ, खोखा के अनुसार, मदन ने। खोखा के अनुसार सेन मतलब सेन साहब को बोला गया सेनों ने। देखिए, सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती, सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती किसकी बहनें थी? तो ये खोखा की बहनें थी। तो भाई साहब मैंने आपको बता दिया। अब आपके लिए एक होमवर्क का सवाल मैं देता हूँ। होमवर्क ये देता हूँ कि नलिन विलोचन शर्मा जो यहाँ पे है, इनके बारे में बताओ, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, ताकि देखते आपको याद है कि नहीं। जन्म कब हुआ था इनका और इनकी मृत्यु कब हुई थी। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इस चैप्टर में ना सिर्फ यूं ही ऑब्जेक्टिव, बल्कि वैसा ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे दिया है जो एग्जाम में पूछा गया। पिछले कई सालों से जो एग्जाम में आया ना, वो सब सवाल, बहुत सारा सवाल पूछा हुआ सवाल है, और कुछ ऐसा सवाल है जो पूछा तो नहीं गया, लेकिन चांसेस बनता है कि पूछ लेगा। लेकिन मैंने जो इंपोर्टेंट सवाल था, किताब का निचोड़ क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। बाकी और भी क्वेश्चन बन सकता है, आप कहानी को पढ़े तो क्वेश्चन तो हर एक लाइन में बन जाएगा, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा, मीनिंग से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे सोफर बोला ना, सोफर मतलब ड्राइवर होता है, इस तरह से आपका मीनिंग से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं यहाँ पे मीनिंग दिखा दूं आपको, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ, देखिए। तो आपको मीनिंग को भी देखना पड़ेगा। बाप रे, बहुत सारा मीनिंग है भाई। वाकिफ मतलब परिचित, देखिए पूरा उर्दू वर्ड है। वाकया, क्या वाकया है? घटना। शामत, दुर्भाग्य। शोफर पूछता है तहजीब, उर्दू वर्ड है। सभ्यता। नाज, मुझे नाज है, मुझे आप लोगों पे नाज है, गर्व है, गुमान है। तमीज, देखिए कितना सारा उर्दू वाला वर्ड इसमें यूज किया गया है। और आपको मैं बता दूं, उर्दू का कोई अलग सा लैंग्वेज नहीं है। उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फारसी, अरबी, सबका मिला करके उर्दू बना है। उर्दू सबसे प्यारा लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आपकी किताब में कितना अच्छा अच्छा वर्ड दिया हुआ है। जैसे मजाल, किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को, है ना। शायरी, किसकी मजाल, मजाल मतलब किसकी हिम्मत, किसकी ताकत है। अच्छा अच्छा मीनिंग है भाई। फरमाना, फरमाना मतलब बोलते ना, फरमाइए मतलब बोलिए, कहिए। बड़ा मजा आ रहा है ना पढ़ करके। और देखिए और भी है, खलल, मेरे उसने मुझे नींद में खलल डाल दी। मतलब खलल मतलब बोल सकते हैं बाधा, मेरे पढ़ाई में खलल मत डालो, बाधा मत डालो। बहुत अच्छा। हैसियत, बोलते हैं तुम्हारी क्या हैसियत है, मतलब तुम्हारी क्या औकात है, प्रतिष्ठा क्या तुम्हारी है। सख्त, तुम बहुत सख्त हो यार, बहुत कठोर हो। कितना। ताकीद, बोलते ना ये काम ताकीद से करो, मतलब जोर से, जोरदार देख करे, मतलब प्रेशर से बोलो, ये काम तुमको ताकीद से करना है, ध्यान से करना है। तालीम, कितना अच्छा लफ्ज है, तालीम, शिक्षा। तो मेरे ख्याल से आप इसको पढ़िएगा तो उर्दू वाला बहुत सारा वर्ड सीख जाइएगा। और ये सारी वर्ड आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नया सा वर्ड है, बहुत सारा वर्ड आप जानते हैं। अदब, कौन नहीं जानता अदब? अदब से शिष्टाचार, जिसको बोलते हैं रेस्पेक्ट बोलते हैं, है ना। हिकमत, मतलब इसकी हिकमत है, योग्यता। तो बहुत सारा वर्ड है, तो आप पढ़िएगा तो बहुत सारा वर्ड हिंदी उर्दू का भी देखने को मिलेगा। आपके इस किताब में बहुत सारा उर्दू का वर्ड है, फारसी का वर्ड है। तो आप अगर पढ़ते हैं, मीनिंग को देखते हैं, तो मेरे ख्याल से
हो सकता है मीनिंग कहीं से पूछ सकता है, मीनिंग तो कहीं से पूछ सकता है, कोई इसका माँ बाप नहीं, कहीं से पूछ देगा मीनिंग। बाकी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया, बाकी सब्जेक्टिव है। तो भाई साहब आपको अगर नोट्स वगैरह लेना होगा ना, तो आपको नोट्स में क्या होगा, देखिए नोट्स में क्या होगा, तो नोट्स में क्या आपको चैप्टर किताब ने पढ़ना पड़ेगा। नोट्स में मैंने शॉर्ट स्टोरी का मेन मेन पॉइंट लिख दिया है। स्टोरी का आपका किताब का स्टोरी 2 पेज 3 पेज का मेन मेन पॉइंट लिख दिया, मात्र 1 पेज के अंदर पूरा पॉइंट लिखा गया। उतने में पढ़िएगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर, कहानी का मैटर समझ में आ जाएगा। तो जिसको अगर नोट्स चाहिए ना, हिंदी संस्कृत का भी, हाँ संस्कृत का भी और हिंदी का भी और इंग्लिश का, तीनों एक में है, 150 रुपया इसका दाम लगेगा। बहुत नॉर्मल मैंने दाम रखा है आप लोग के लिए। अब वैसे अगर और सब्जेक्ट अगर लेना चाहते हो तो 299। और ये कैसे मिलेगा सर, देखिए मेरा नंबर 8210423200, ये मोबाइल नंबर है। इस पे आप मैसेज करें सर मुझे नोट से लेना है, आपको बता दे जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा। आप खुद से भी ले सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, और उम्मीद बैच में जुड़ जाइए, वहां पे लाइव क्लास भी हो रही, मैथ साइंस वगैरह, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे, जो मैंने सवाल पूछा था, ये होमवर्क था। और ये भी कमेंट कीजिएगा आज की क्लास कैसे लगी, क्योंकि आपका कमेंट मुझे ऊर्जावान बनाती है, ताकतवर मुझे बनाती है, अंदर से जोश पैदा करता है कि भाई सब बच्चे पढ़े तो इनके लिए मेरे को कुछ करना है। तो आप आएंगे, पढ़ेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मेरे अंदर जज्बा पैदा होगा, और आपके लिए हम इस तरह से कंटिन्यू, बस मैं सोच लिया हूं कि कंटिन्यू डेली 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 इसको करना है। तो बस आपके भरोसे में करूंगा, आप बोलेंगे तभी हम करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि आपके लिए मैं डेली लाता रहूं। ठीक है, तो आप बस अपना काम करते रहिए और हम अपना काम करते हैं आपके लिए। ओके, बाय।